हेलो फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट 2025 के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर उपस्थित है जो आर्ट ऑफ टीचिंग से संबंधित है। ये प्रश्न आज आप लोग को आज आप लोग को 300 प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग को पूरा ज़रूर देख लेना है और आगे इसी तरह का और भी वीडियो मिलेगा तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू है। यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने से विफल रहता है तो शिक्षक को उसकी असफलता के कारण समझना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमें किसका उपयोग करते हैं? छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम ऑप्शन सी चर्चा का उपयोग करते हैं। इनमें से एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत क्या नहीं है? सकारात्मक श्रुति लेके, आमने सामने बातचीत, सामूहिक जवाबदेही और व्यक्तिगत जवाबदेही। देखिए इसका जो आंसर होगा सकारात्मक श्रुति लेख जो है वो सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए क्रियाओं का प्रयोग इससे बनता है। तो देखिए विशिष्ट आपत्तियों को लिखने के लिए उपरोक्त सभी आए तो सही आंसर करना है। माध्यम श्रेणी, क्रिया उन्मुख और विशिष्ट सभी का प्रयोग इससे बनता है। किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया को उद्देश्य कहा जाता है। भ्रमण विधि का विकास होता है। भ्रमण विधि का विकास कब होता है? तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। सहयोगात्मक प्रवृत्ति, रचनात्मक क्षमता और प्रत्यक्ष ज्ञान से भ्रमण विधि का विकास होता है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता, फ्रेबेल ने कहा था कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली हुई होती है। इनमें से एक शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के केंद्र बिंदु कौन सा नहीं है? तो इसमें से शिक्षण विधियाँ जो है वह शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है, जबकि शिक्षक, छात्र और सामग्री जो है वो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की केंद्र बिंदु है। किसी पाठ को पढ़ने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना क्या कहलाती है? किसी पाठ को पढ़ने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना को पाठ योजना कहा जाता है। तो पाठ योजना इस प्रश्न का सही जवाब होगा। खेल एवं गतिविधि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। खेल एवं गतिविधि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो फ्रेबेल का था। फ्रेबेल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्राथमिक बचपन में विकास और सोच में होती है, जबकि मध्य बचपन में विकास और सोच में होता है। देखिए इसका जो आंसर होगा बी है। प्राथमिक बचपन में विकास जो है वो धीमा होता है और सोच जो होता है कुछ हद तक अकेंद्रित होती है, जबकि मध्यकाल में बचपन जो है वह स्थिर होता है और सोच जो होता है वह तार्किक हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विधि के मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू को ध्यान केंद्रित करके दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संबंधित करता है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीकरण हो जाएगा। सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? सीखने के लिए मूल्यांकन का मूल्य लक्ष्य छात्रों को फीडबैक प्रदान करना जिसका उपयोग उसकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। तो आंसर आपको डी हो जाएगा। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शिक्षण सहायक सामग्री के लिए उपरोक्त सभी सही है। वे छात्रों को बेहतर सिखाने के में मदद करते हैं। वे शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाते हैं। वे लंबी अवधि के लिए अवधारणाओं को बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां
पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ, तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि पुस्तकालय में क्या रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का एक प्रकार है, कौन सी पुस्तक की एक प्रकार है। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो पुस्तक एक सामान्य पाठ्य पुस्तक हो सकता है और एक संदर्भ पुस्तक हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षकों की एक गुण नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षकों का एक गुण नहीं होता है। तो ईर्ष्या जो है वो शिक्षकों का एक गुण नहीं है, जबकि सहानुभूति, संचार और रचनात्मक जो है शिक्षक की गुण होती है। एक शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिगत गुण शिक्षकों को प्रभावित करता है, शिक्षण को प्रभावित करता है। देखिए इसका जो आंसर होगा संवेदनशीलता जो है वो शिक्षक के व्यक्तिगत गुण को शिक्षण में प्रभावित करता है। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका ऑप्शन ए, छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। देखिए इसका आंसर होगा संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को मूल्यांकन प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है, कौन जो है वो मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। रेटिंग स्केल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची और संबंधी रिकॉर्ड। देखिए इसका जो आंसर होगा मूल्यांकन उपकरण नहीं है, वो होगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। पोर्टफोलियो एक उपकरण है। इसका आंसर होगा समय की अवधि में छात्रों को कार्यों का संग्रह करना पोर्टफोलियो कहा जाता है। खेल का क्या उद्देश्य होता है। शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपरोक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए खेल का उद्देश्य होता है उपरोक्त दोनों, शारीरिक विकास और नैतिक विकास दोनों करना है, तो खेल बहुत ही जरूरी है। मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का विकास में अपनी भूमिका निभाता है। मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए देखिए ऑप्शन डी, विद्यार्थी की आवश्यकता पाठ्यक्रम में भूमिका निभाता है। भारतीय समाज की विशेषता क्या है। भारतीय समाज की विशेषता स्तरीकृत भारतीय समाज की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने के कारण नहीं है, कौन है जो भूलने का कारण नहीं है। तो आंसर डी जो होगा मानसिक द्वंद्व, याद रखने की इच्छा, याद करने की दोषपूर्ण तरीका, ये सभी जो है वो भूलने के कारण नहीं है। इनमें से कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा कारक है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो लक्ष्य निर्धारण है जो वो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। श्रव्य दृश्य सहायता सुविधा है। देखिए इसका आंसर होगा बहुसंवेदी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है डैनिश ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। डैनिश ब्लॉक का उपयोग उपरोक्त दोनों के लिए किया जाता है, जोड़ और घटाव के लिए। तो फ्रेंड इस वीडियो को भी आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।